भगवान शिव के 19 अवतारों में से 16 अवतारों की कथा तो अब तक आप सुन चुके हैं। आज बाकी 3 अवतारों की कथा के साथ साथ आप जानेंगे मंगला गौरी व्रत की कथा के बारे में भी, यानी कि मंगला गौरी व्रत की कथा भी आप सुनेंगे, जो कि सावन मास के हर मंगलवार के दिन व्रत रखने के साथ ही सुनी जाती है। तो आज की वीडियो में आप भगवान शिव के जिन 3 अवतारों की कथा सुनने वाले हैं, उनमें 3 अवतार हैं, ब्रह्मचारी अवतार और सुनट नर्तक का अवतार। और भगवान शिव के इस अवतार की कथा का वर्णन तो आपने शिव महापुराण कथा में जरूर सुना होगा, जो कि इन दिनों आपको सुनाई जा रही है, जो कि पार्वती खंड में है। जब भगवान शिव का और देवी पार्वती का विवाह होने वाला था, उस समय भगवान शिव इस अवतार में देवी पार्वती की माँ के पास उनका हाथ मांगने के लिए गए थे। कहते हैं कि भोलेनाथ सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। तो वो एक देवी पार्वती के घर गए थे। और अगला अवतार है यक्ष अवतार, जिसको महादेव ने देवताओं के झूठे अभिमान को चूर चूर करने के लिए ही धारण किया था। महादेव का ये 17वां अवतार था, जो उन्होंने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए धारण किया था। भगवान शिव की पत्नी माता सती, जो कि हिमाचल पुत्री माता पार्वती के रूप में इस धरती पर अवतरित हुई थी। हवन कुंड में अपने प्राण त्यागने के बाद ये उनका पुनर्जन्म था। माँ पार्वती के इस जन्म में भी वे भगवान शिव को पाने की ही इच्छा रखती थी, जिस वजह से उन्होंने महादेव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। ये कथा माता सती की मृत्यु और उन्हीं के पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। प्रजापति दक्ष उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक चाहते थे। एक बार प्रजापति दक्ष के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें कभी न मुरझाने वाली एक पुष्प माला दी थी। प्रजापति दक्ष ने वो माला अपनी प्रिय पुत्री सती को दे दी। महर्षि दुर्वासा ने ये देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और प्रजापति दक्ष को श्राप दे डाला कि जिस पुत्री को वे इतना प्रेम करते हैं, एक दिन समय आने पर उसी पुत्री को धिक्कारेंगे। प्रजापति दक्ष का ये श्राप सत्य हुआ और प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ में माता सती को नहीं बुलाया। इसलिए माता सती के जाने पर उन्हें अपमानित भी किया। माता सती उनका अपमान नहीं सहन सकी और यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। कुछ समय के बाद प्रजापति दक्ष ने अपना पुनर्जन्म हिमाचल के रूप में लिया। उनकी पूर्व जन्म की पत्नी भी इस जन्म में उनकी पत्नी ही बनी। यहाँ तक कि माता सती ने भी इस जन्म में उनकी पुत्री पार्वती के रूप में ही जन्म लिया। पार्वती जी बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति करने लगी और उन्हीं को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करने लगी। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर दिया था। कई सालों तक उन्होंने महादेव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। भगवान शिव अपने प्रति इतनी श्रद्धा को देखकर उनके इस तप की परीक्षा लेने के बारे में सोचते हैं। फिर एक बार माता पार्वती नदी के किनारे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रही थी। ये देखकर महादेव ने एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और देवी के पास गए। देवी को तपस्या करते देख ब्रह्मचारी ने उनसे उनकी तपस्या का कारण पूछा, तो देवी ने कारण बताते हुए कहा कि वे तो महादेव को पाने की इच्छा से ये तपस्या कर रही हैं। ये बात सुनकर भगवान शिव रूपी ब्रह्मचारी ने भगवान शिव की ही निंदा करते हुए कहा कि वो तो शिव औघड़, अमंगल वेशधारी और जटाधारी हैं और तुम्हारे लिए तो किसी प्रकार से उपयुक्त भी नहीं है। कहाँ तुम महलों में रहने वाली और कहाँ वो तो वनवासी हैं। उनके साथ विवाह करके तो तुम्हें सुख मिलेगा ही नहीं, तुम उनका ध्यान करना छोड़ दो। साथ ही उन ब्रह्मचारी ने भगवान शिव को शमशानवासी और कापालिक भी कहा, परंतु पार्वती जी अपने विचारों में दृढ़ रही। महादेव के बारे में ऐसी बातें सुनकर वो बहुत क्रोधित हो गई। जब पार्वती जी की इतनी भक्ति और प्रेम को देखा तो महादेव ने अपना ब्रह्मचारी रूप त्याग कर उन्हें वास्तविक रूप में दर्शन दिए और फिर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। भगवान शिव का अगला अवतार है सुनट नर्तक अवतार, जिसका वर्णन भी आपने शिव महापुराण की कथाओं में सुना होगा। भगवान शिव का ये अवतार उन्होंने माँ पार्वती जी को प्रसन्न करने और उनकी माँ मैना की परीक्षा लेने के लिए किया था। इस अवतार में भगवान शिव ने एक नट का रूप धारण किया था। शिव जी के इस रूप को कोई भी पहचान नहीं पाया था, केवल देवी पार्वती को ही उन्होंने अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए थे। ये कथा भी माता पार्वती से जुड़ी है कि किस प्रकार भगवान शिव ने माँ पार्वती का हाथ मांगा था। माँ पार्वती हिमाचल और मैना की पुत्री थी। जब अपने बचपन से ही देवी पार्वती ने महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी थी, तो उनकी माँ मैना ने उन्हें कई बार शिव जी की तपस्या करने से मना किया, परंतु देवी ने शिव जी की तपस्या करना नहीं छोड़ा। समय बीतता जा रहा था और माता पार्वती भी विवाह के योग्य हो गई थी।
एक बार माता पार्वती वन में तपस्या कर रही थी। उस समय भगवान शिव ब्रह्मचारी रूप में देवी के पास आए। वे देवी की परीक्षा लेना चाहते थे। इस कारण उन्होंने भगवान शिव की यानी कि खुद के ही प्रति बहुत सारी निंदा भरी बातें की, जिसे सुनकर देवी पार्वती बहुत क्रोधित हो गई। देवी पार्वती की सच्ची लगन और भक्ति को देखकर भगवान शिव ने तब उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। तब माता पार्वती को उन्होंने अपने साथ कैलाश पर्वत पर चलने के लिए कहा, परंतु देवी पार्वती ने भगवान शिव को उनके पिताजी से उनका हाथ मांगकर फिर विवाह प्रस्ताव रखने के लिए कहा। देवी ने महादेव से कहा कि आपको मेरे घर चलकर मेरा हाथ मेरे पिताजी से मांगना होगा और विधि विधान से विवाह करके ही मैं आपके साथ कैलाश पर्वत पर चलूंगी। तब भगवान शिव ने उनकी इस इच्छा का सम्मान किया और ये प्रस्ताव रखने का वचन दिया। कुछ दिनों के बाद ही भगवान शिव सुनट नर्तक वेश धारण करके पार्वती जी के पिता हिमाचल के महल में गए। हाथ में डमरू लेकर शिव जी एक नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंच गए। नट के रूपधारी भगवान शिव ने वहां नृत्य किया। नटराज शिव जी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। महाराज हिमाचल भी उनकी इस नृत्य कला से बहुत प्रसन्न थे। महाराज हिमाचल ने सुनट नर्तक के पास जाकर कहा कि तुम्हारी नृत्य कला तो अद्भुत है, इस कला का मूल्य हम नहीं आंक सकते, इसलिए आप स्वयं बताएं कि अपनी इस कला का आप क्या मूल्य लेंगे। जितना मूल्य आपको दान में दिया जाएगा उतना आप मांग लीजिए। ये सुनकर सुनट नर्तक वेशधारी भगवान शिव ने मूल्य के रूप में देवी पार्वती का हाथ मांग लिया। ये सुनकर हिमाचल बड़ी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि वे तो सुनट नर्तक को उनके कथन अनुसार मूल्य देने का वचन दे चुके थे। सुनट नर्तक हिमाचल को इस दुविधा में छोड़कर वहां से चले गए, परंतु जाते जाते देवी को यानी कि देवी पार्वती को अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा कर गए। उसके बाद देवी पार्वती ने अपने पिता हिमाचल से सुनट नर्तक के वास्तविक रूप के बारे में बताया और उनके विवाह प्रस्ताव को सहमति देने के लिए कहा। फिर पिता हिमाचल ने देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से करवाने का निर्णय लिया। अगर आप इस बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आजकल फिलहाल में ही जो पार्वती खंड की कथाएं शिव महापुराण में आपको सुनाई जा रही है, उन्हें आप जरूर सुनिएगा। महादेव का अगला अवतार है यक्ष अवतार, जिसे देवताओं के झूठे अभिमान को दूर करने के लिए उन्होंने धारण किया था। और भगवान के इस अवतार की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब समुद्र मंथन के समय मंथन से अमृत निकला था तो संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया था। और वहीं जब अमृत कलश निकला तो देवताओं ने अमृत का पान किया और वे अमर हो गए। और उन्हें इसी बात का अभिमान हो गया कि संसार में सबसे ज्यादा बलशाली अगर कोई है तो सिर्फ देवतागण ही है। देवताओं को लग रहा था कि अब उन्हें कोई भी मार नहीं सकता और उनकी पराजय होना तो बिल्कुल असंभव है, और अब वे कुछ भी कार्य करने के लिए मुक्त हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। वे सब के सब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। उन्हें यही लगने लगा कि वही सबसे बलशाली है। इतना ही नहीं, इस अभिमान में चूर देवतागण अपने आप को भगवान विष्णु और भगवान शिव से भी अधिक बलशाली होने का दावा करने लगे। ये देखकर भगवान शिव ने उनके इस अभिमान को तोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी देवतागणों को अपने पास बुलाया और उनके सामने एक तिनका रखा और सभी देवताओं से कहा कि सामान्य तिनके को जो भी उठा सके वो आप सब में से श्रेष्ठ माना जाएगा। आप इस तिनके को काट भी सकते हैं, जला भी सकते हैं और डुबा भी सकते हैं। जो ये तिनके को उड़ा सके यक्ष उसी में है, या उठा सके यक्ष उसी में है। महादेव की ये बात सुनकर देवतागण हंस पड़े। उन्हें हंसता हुआ देखकर महादेव ने उन्हें ये कार्य पूरा करने का आदेश दिया। जब एक एक कर सारे देवताओं ने इस तिनके को उठाने का प्रयास किया तो एक भी देवता उस तिनके को हिला नहीं पाया। इस पर सारे देवताओं ने मिलकर उस तिनके को एक साथ उठाने का प्रयास किया। अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी वह उस तिनके को हिला तक नहीं पाए। ये देखकर सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यक्ष सभी गर्वों के विनाशक भगवान शंकर हैं। देवताओं ने जब ये सुना तो उन्हें ये एहसास हुआ कि महादेव ही थे जिन्होंने विष का सेवन किया था और देवता तथा असुर दोनों को बचाया था, इसलिए सबसे बलशाली केवल महादेव ही है। तब सभी देवतागणों ने मिलकर भगवान शंकर की स्तुति की और अपने इस अपराध और अभिमान के लिए क्षमा याचना की। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी यानी कि माँ पार्वती की पूजा की जाती है।
मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। सुहागिन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। सावन में मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और फिर इस व्रत कथा को पढ़ती या सुनती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, लेकिन उनका कोई भी संतान न होना ही उनके दुख का एकमात्र कारण था। इस कारण वे हर समय चिंतित रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। ज्योतिषियों ने कहा था कि 16 वर्ष की आयु में ही सांप के काटने से उनके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसका विवाह 16वें वर्ष से पहले ही एक ऐसी युवती से हुआ जिसकी माता मंगला गौरी व्रत रखा करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 वर्ष की लंबी आयु प्राप्त की। विवाह हो जाने पर धर्मपाल की पुत्रवधू ने भी मंगला गौरी व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। मान्यता है कि तभी से हर साल सावन महीने के मंगलवार को सभी नवविवाहिताएं इस पूजा को करती हैं और गौरी व्रत का पालन करती हैं। इसके साथ ही सभी सुहागिन महिलाएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। जो भी महिलाएं इस उपवास का पालन नहीं कर सकती हैं वो कम से कम इस दिन माँ पार्वती की पूजा तो करती ही हैं। और इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास को या ननद को 16 लड्डू देती हैं और साथ ही इसी का प्रसाद वो ब्राह्मण को भी देती हैं। और इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती को 16 बाती वाले दिए से देवी माँ की आरती करनी होती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसकी स्थापना व्रत के पहले दिन की जाती है। सबसे अंत में माँ गौरा के सामने हाथ जोड़कर अपने सभी अपराधों के लिए और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत को और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार मंगला गौरी व्रत नियमानुसार करने से सभी सुहागिन महिलाओं का वैवाहिक जीवन सुखद होता है। उन्हें संतान सुख के साथ साथ सुखी विवाहित जीवन की प्राप्ति भी होती है। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।